सुख की अपेक्षा में जो निर्णय लिए, सुख की अपेक्षा में जो ये सुख की इच्छा हुई, इच्छा को पूरा करने के लिए विचार दौड़ा, उसको पूरा करने के लिए निर्णय ले लिया कि ये फाइनल है, जो निकला कि वो कार्य व्यवहार के रूप में। इसको देखा कि हमारे अंदर इतना तो घट ही रहा है, बाकी क्रियाओं को छोड़ दीजिए, मेन मुद्दा इतना ही है। अभी जब जहाँ खड़े हैं, अब इसको देखिए ऐसा हमारे अंदर घट ही रहा है। कुछ इच्छा होती है, उसको पूरा करने के लिए विचार दौड़ता है, विचार फिर हम कुछ निर्णय ले लेते हैं, सुख की अपेक्षा में ही निर्णय लिया है, पता चल जाए कि इस इच्छा को पूरा होने से दुखी होंगे तो हम वो निर्णय नहीं लेंगे। इच्छा हुई और पता चल जाए कि ऐसा इच्छा पूरी होने से हम दुखी होंगे, फिर हम क्या उस इच्छा उसका हम निर्णय करेंगे? उसको नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि गड़बड़ हो जाता है, क्यों? क्योंकि सही कार्य नहीं करते, सही इच्छा सही नहीं। गड़बड़ कहाँ से हुई? इच्छा के लेवल से गड़बड़ हुई। अगर गलत इच्छा होगी तो उसके लिए क्या होगा? गलत ही विचार दौड़ेगा, और जो निर्णय होगा वो कैसा होगा? गलत होगा। उसका फल परिणाम कैसा आएगा? उसका फल परिणाम मतलब गलत भी कैसा फल परिणाम? गलत उसका फल परिणाम आएगा। उसी के रूप में, कार्य के रूप में क्या निकल के आएगा? प्रकृति में असंतुलन। अब जस्ट उसका उल्टा हो गया, गलत इच्छा हुई, गलत उसके पूरा करने के लिए विचार दौड़ा, और गलत ही हमारा निर्णय हुआ, चयन हुआ, है ना, और गलत ही उसका फल परिणाम आएगा। फल परिणाम या तो कार्य के रूप में या व्यवहार के रूप में। सही कार्य से क्या था? प्रकृति में संतुलन था, परिवार में समृद्धि थी, और व्यवहार में उभय थी। अब यहाँ क्या हो गया? गलत उसका हाँ, क्या होगा? कार्य, अगर जब निर्णय लिया तो कार्य किया है, व्यवहार के कार्य जब, फिर क्या होगा? प्रकृति में असंतुलन होगा, और परिवार में अमीरी होगी या गरीबी होगी, समृद्धि तो नहीं आएगी। और यहाँ व्यवहार में क्या निकल के आएगा? गलत व्यवहार। क्या होगा? या तो दोनों दुखी होंगे या एक दुखी होगा, जो अभी होता ही है। ठीक हो गया? या तो दोनों दुखी या तो दोनों अतृप्त, या फिर एक अतृप्त। तो देखिए, ये जो सही इच्छा होगी वो बिना समझ के होगी ही नहीं। बार बार ये, अभी हम क्या चल रहा है, अभी हम जहाँ खड़े हैं हम ये सोचते हैं, मैंने तो ये अपेक्षा उससे की थी, बच्चे मतलब कुछ भी जनरल एग्जांपल हमारे तुरंत क्या आते हैं, मैंने अपने पति को ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं किया, तो मेरी क्या गलत इच्छा थी। मैंने अपने बच्चे को ऐसा बोला, उन्होंने कहना नहीं माना, तो ये क्या गलत इच्छा थी। तो देखिए क्या हो गया? अब यही होता कि ये इच्छा सही हो जाती, अब इधर इसको सही लगा लें, मतलब वहाँ गलत लगाया था तो ये परिणाम सही होगा, तो सही विचार और सही निर्णय होगा, और फल परिणाम भी कैसा होगा? वो यहाँ निकल के आ गया कि प्रकृति में संतुलन, परिवार में समृद्धि, और उभय तृप्ति वाला मामला, मतलब संबंधों में जीना वाला मामला निकल के आएगा। वो कब होगा? कि जीवन रूप में सब समान है। अभी तो देखिए ना, कोई बच्चा जरा सा रहता है, अपने को लगता है कि बच्चा कुछ नहीं करता है। बच्चे को भी अब हम घर में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कोई हमारे फ्रेंड आती है, 2-3 साल का 4 साल का भी बच्चा है, वो भी बार बार आता है कि उससे उसको मिलाया जाए, उसका भी परिचय कराया जाए। 4-5 साल का बच्चा भी है, मेरी कोई फ्रेंड आती है तो बच्चे का भी मन होता है, मतलब वो बोलता नहीं है, चल के आता है, फिर कुछ आएगा, फिर चाय पानी पिलाई तो उनको छुएगा, कुछ गिराएगा, आप तब भी उसका ध्यान आकर्षण हो तो ग्लास में तोड़ भी सकता है, सुन तो लेते हो, मतलब वो भी अपना ध्यान चाहता ही है कि मेरा भी कम से कम परिचय कराया जाए। ये तो सोचा ही नहीं, ठीक है ना। हमको क्या लगता है इस बच्चे को, मतलब हमारे लिए, लेकिन हमने कैसा मान लिया है कि बच्चे का तो कुछ अपेक्षा ही नहीं है। आप देखिए, वो आता है, एक बार धीरे से उसका भी पहले परिचय करा दीजिए, मेरा बेटा ये इसका नाम है, इस क्लास में पढ़ता है,
वो भी 2-4 मिनट में वो रुकने वाला नहीं है। अभी एक चीज उसको क्यूरियोसिटी हो गई, बस हो गई। जैसे कि छोटे बच्चे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को बहुत उनको चाहिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। छोटे बच्चे खड़े रहते हैं वहीं पे सब होता है ना, ये प्रैक्टिकल में हम देखें कि ये हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं, क्या लगता है तो बच्चा इसको क्या करना है, ध्यान आकर्षण तो वो भी उतना ही चाहते हैं। हमारा कोई गेस्ट जो भी फ्रेंड आता है, हम अपनी बड़ी बड़ी कार अपना वो दिखाते हैं, वो अपने छोटे छोटे खिलौने लाके दिखाता है वैसे होता है ऐसा नहीं, वो अपने फ्रेंड लोग अपने जो खिलौने वो लाके दिखाता है, उनके पास छोटे खिलौने हैं, हमारे पास बड़े खिलौने हैं। और बार बार अपने को देखता भी है गेस्ट को कि वो देख रहा है देख रहा है। तो मामला वही है कि जीवन जो मतलब इसकी मतलब समझ और किसकी होगी, देखिए परिवार और बात की सब बाद में ही, जब तक मैं अपने को नहीं पकड़ूंगी तो बाकी अवस्थाओं या बाकी मानव परिवार समाज या उनके साथ कहाँ जीना होता। तो क्या हो गया, अब क्या चीज हमको बार बार ध्यान में आना है, ये बार बार बच्चे को भी देख रहे तो हमारा वैसा ही है, बूढ़े को भी देख रहे वैसा ही है, मतलब जो भी जिस एज का है वैसे उसकी अपेक्षा वैसी ही है, निरंतर प्यार निरंतर सम्मान, मतलब अपेक्षा तो वही है कि आप हमेशा उससे भी अच्छे से बात करें। तो क्या हुआ, सही इच्छा हुई, उसके लिए विचार भी सही दौड़ेगा, निर्णय भी सही होगा, और फिर प्रकृति में संतुलन, परिवार में गरीबी अमीरी नहीं होगी, संतुलन निकल, समृद्धि निकल के आएगा। क्योंकि आवश्यकता सबकी पकड़ में आ रही है कि इससे केवल और केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो अब गरीबी और अमीरी वाला मामला खत्म होगा और यहाँ उभय तृप्ति के रूप में निकल के आएगा, दोनों पक्ष तृप्त। तो यही जो भाव है, यही संतोष है, मतलब अपेक्षा क्या है, निश्चित है, इच्छा सही है, यही संतोष है, विचारों में किंतु परंतु नहीं होना, यही शांति है, सही होने के बाद यही परिणाम के रूप में सुख है, और यही इधर दुख के रूप में, ये अशांति के रूप में, और ये असंतोष के रूप में। तो एक जो बात हो रही थी ना कि समाधान कैसे पाएंगे, मतलब यही है कि अपनी अपनी इच्छा से ही शुरू करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, कदम कदम पे आगे जो बढ़ने के लिए। ये मेरी इच्छा शरीरगत है या मेरी इच्छा समाधान के अर्थ में है, ये तीन चीज अगर सही हो जाए तो निरंतर सुखी हो सकते नहीं यार, इसमें नहीं होंगे। इन तीनों का मतलब है कल्पनाशीलता, फिर भी नहीं होंगे, नहीं होंगे ये है, इन तीनों को मिला के ये है कल्पनाशीलता। आशा विचार इच्छा बराबर कल्पनाशीलता। मैं तो बस खुश हो रही थी अब से मैं सही इच्छा अब इस कल्पनाशीलता को सही जगह लगाना है, इस कल्पनाशीलता को लक्ष्य क्या है हमारा उसके लिए लगाना है, आशा विचार इच्छा को लक्ष्य के लिए लगाना है। देखिए पशु में, अब जो आप कल बात बोल रहे थे, हल्का सा हिंट कर देती हूँ, बाकी चर्चा करेंगे कि जीवन तो पशु में भी है, मानव में भी है। बात हो रही थी ना कि आप कल कुछ जो बात हो रही थी कि जीवन तो पशु में भी है, मानव में भी है। पशु में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वाला मामला नहीं है, मानव में कल्पनाशीलता भी है, कर्म स्वतंत्रता भी है। मानव में ना तो, पशु में ना तो कल्पनाशीलता है और ना कर्म स्वतंत्रता है। मानव में, भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता तो है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। तो भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र, ये सूत्र है। और पशु कर्म करने में भी परतंत्र और फल भोगने में भी परतंत्र। तो हम अब बीच वाली स्थिति में इसमें खड़े हैं, कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में। तो मानव के पास एक ताकत है, पशु के पास वो ताकत नहीं है। जीवन तो उनमें भी है लेकिन उनके पास ये ताकत नहीं है। तो हमारे पास ये ताकत है कि हम कल्पनाशीलता को समझदारी के लिए नियोजित करें। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है। देखिए यहाँ से शुरू हो गए, ये भी चित्रण तक का सारा जो लेवल चल रहा है, ये चित्रण तक का चल रहा है ना, ये चित्रण तक था।
अभी हम वो साढ़े 4 क्रियाओं के अंदर ही अंदर हो रहा है, ये भी जितना भी हो रहा है। 4.5 क्रिया थी। बस वही ये कर रहे हैं। अभी तो वही हो रहा है ना, आशा विचार इच्छा भी तो इसी में चल रहा है। चिंतन कहाँ शुरू हुआ है? अर्थ स्पष्ट हुई। अर्थ स्पष्ट होना मतलब मेरा अपने होने का पर्पज स्पष्ट होना। महत्ता नहीं पता। हाँ, है ना, मैं मेरा अपना स्वयं का होने का पर्पज स्पष्ट होना कि मैं क्यों, ठीक है, कि मेरा अपना होने का लक्ष्य स्पष्ट होना, ठीक है। इस लक्ष्य को स्पष्ट, देखिए धरती ये पूरी देखा जाए तो ये सारी अवस्थाएं मेरी पूरकता, मेरे मानव के पूरकता के अर्थ में है ना। इस बात का मेरे को भरोसा होना, मतलब क्या हो रहा है, ये अर्थ स्पष्ट, हमको इस बात का भरोसा हो कि इस बात का मेरे को अपने आप में लक्ष्य स्पष्ट हो, मेरा अपने जीने का उद्देश्य, मेरे एक उसमें लाए कि अपने मेरे को जीने का उद्देश्य पकड़ में आए। ये कितनी सारी जो है, सारी प्रकृति की जो अवस्थाएं मेरी पूरकता के अर्थ में है, इस बात का मेरे को भरोसा होता है, इसका अर्थ स्पष्ट होता है, तो उसके लिए हमारे जीने वाला मामला है वो शुरू होता है। तो हम सही तरीके से जिएंगे तो वहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ से जब जीने वाला मामला होता है कि ये चिंतन, यानी कि मेरे अपना होने का अर्थ स्पष्ट हाँ। होना ही, मतलब ये जो मेरा होने का लक्ष्य, मेरा मैं हूँ, मेरा जीने का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कहाँ है? अभी तो ठीक है, कोई इच्छा कर ली, कोई विचार कर लिया, चलता रहता है। क्या हुआ कि मुझे अपने होने का भी पर्पस समझ में आता है, मैं एक मानव हूँ, आपके सबके मतलब दूसरे भी मानव हैं, आपका पर्पस भी वही है। जब ये पर्पस पकड़ में आता है तो पर्पस पकड़ने के आधार पर जो ये मेरा जीना होता है, ये न्याय की दृष्टि है। तो अपना बिना पर्पस पकड़ में आए दूसरे मानव का कहाँ से आएगा? तो ये जो दृष्टि मेरी, तो यहाँ से हमारे चिंतन का द्वार खुलना शुरू हो रहा है। फिर अब ये मेरी दृष्टि व्यवस्था के अर्थ में है। बोध जो होता है वो व्यवस्था का ही होता है। उसके बाद बात है ना, चिंतन के बाद बोध, बोध व्यवस्था का ही होता है, अव्यवस्था का बोध नहीं होता है। तो जैसे मेरे को अपना अर्थ स्पष्ट होता है, वो ही दृष्टि धर्म की है। बोले ना, व्यवस्था बराबर धर्म। तो न्याय की दृष्टि क्या हुई? मानव मानव की परस्परता में जो संबंध है उनको जीना, और उसके बाद आधार पर उभय तृप्ति बराबर न्याय। तो अर्थ स्पष्ट हुआ, मुझे अपने होने का प्रयोजन स्पष्ट हुआ। उसके बाद जो मेरी धर्म की दृष्टि, व्यवस्था के अर्थ में जो मेरे को बोध हो रहा है, बोध व्यवस्था का ही होता है। तो व्यवस्था का बोध होता है, उसके प्रति मेरे फिर जीने के प्रति स्वीकृति जो बनती है वो संकल्प के रूप में निकलता है। जीने के प्रति जो हमारी निरंतरता बनती है बराबर अनुभव, वो होगी सत्य की दृष्टि। और प्रमाण के रूप में मैं जब वो जीती हूँ तो प्रमाण के रूप में दिखाई देता है। तो अभी देखिए, अभी मानव के क्या बंधन है? 3 बंधन है। क्या मतलब है आशा बंधन? वो फल की आशा के नहीं, आशा बंधन बात हुई थी। आस्वादन, आस्वादन कितने प्रकार का हो रहा है? 3। कौन कौन सा? इंद्रिय मूलक, लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक, है ना। रुचि मूलक, रुचि मूलक, इंद्रिय मूलक लिख लेना, रुचि मूलक वही आ गया ना, ठीक है। तो क्या हो गया आशा बंधन में? क्या हो गया? इंद्रियों से सुखी होना, रुचि से जैसे भी लिखना, इंद्रियों से सुखी होना बराबर आशा बंधन, मतलब वही प्रिय हित लाभ वाला। इंद्रिय मूलक, इंद्रियों से सुखी होना बराबर आशा बंधन। विचार बंधन, विचारों का जो बंधन। हाँ भाई, मैं जो मैं बोल रही हूँ ये सही है, जो बोलते ना मेरे, मतलब होता नहीं कि विचार बंधन, कि हमने अपने विचारों को महत्वपूर्ण मान लिया। जैसे बात करते हैं कि ये मेरे, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है, हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है, तो क्या हो गया? ये विचारों का बंधन हो गया, और तो कुछ नहीं है इसमें। हमने अपने विचारों को महत्वपूर्ण मान लिया कि मेरे समाज में ये ऐसा या मेरे समाज में ऐसा, तो हम उसमें क्या हो गया? हम विचारों में बंध गए। तो अपने विचारों में, मतलब अपने विचारों को श्रेष्ठ मानना। इच्छा बंधन का मतलब है चित्रणों में, हाँ,
मतलब कैसे उसको देखेंगे कि मैं कुछ योजना बनाती हूँ, अपनी योजना को महत्वपूर्ण मान लेना। तो ये जो योजना है, मैंने कुछ योजना कार्यक्रम बनाया है, योजना बनाई कि ये महत्वपूर्ण है, दूसरे की चीज बेकार है, ये मेरी ये चीज महत्वपूर्ण है, तो ये क्या हो गया, ये इच्छा बंधन हो गया। तो इसमें भी देखिए तीनों में से हम कहाँ खड़े हैं ज्यादातर। तीनों ही तो करते हैं। नहीं ज्यादा जो भी खड़ा हुआ है इनमें तीनों में से कहाँ खड़े ज्यादातर। इच्छा नहीं, वो कहीं ना कहीं हम इस पहले वाले में खड़े ज्यादातर, है ना। ज्यादातर जो खड़े बोल रहे हैं भाई, ज्यादातर हम कम ज्यादा रूप में अपने इंद्रियों से सुखी होने के आधार पर खड़े हैं। योजना बनाने की मेहनत तो कोई अपने कहीं कोई विचार कुछ जैसे बोलते हैं ना, कहीं कुछ आदमी कुछ निकला तो है, नहीं तो आदमी खाया पिया बस वही ना कहीं वही बस वही उसी बोलते ना कुएं का मेंढक, मतलब बस खाना पीना उस तरह ही ज्यादातर चल रहा है। इसमें भी कोई भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि भाई कोई जैसे बोलते हैं ना कि वो किसी बारे में सोच रहा है, कोई विचारक है, कोई उस तरह का कम से कम वो कहीं इनको छोड़ के कुछ आगे तो बढ़ा है, उसने कुछ आगे तो पहुंचा है, किसी ने कुछ योजना कुछ कार्यक्रम आगे का कुछ निकाला तो है, बेशक वो पूरा नहीं पड़ा है पर कहीं तो पहुंचा है। पर ज्यादातर तो यही अटकाव है, यही मतलब इसी में कम ज्यादा रूप में यही खड़े। तो मानव के बारे में निष्कर्ष के रूप में अपने को क्या क्या सूचना मिली, उसको निष्कर्ष के रूप में मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप सब बोलेंगे। मानव के बारे में सूचना भी मतलब क्या क्या मिली, क्या कि जीवन देखते हो क्या, सबसे पहले तो निष्कर्ष है ना, क्या सबसे पहले सूचना मिली कि मानव क्या है, जीवन प्लस शरीर को मिला के मानव है, तो ये सूचना हो गई। फिर मानव के पास कई शक्तियां हैं, कई बल है जो मानव बोलेंगे उसमें थोड़ा सा हाँ। जीवन में अक्षय बल शक्ति संपन्न है, ठीक है, बढ़िया। और सारा डिटेल नहीं सब कुछ जिसको भी याद आते रहे, लेकिन करके बोलते रहिए सबका इसी पे जीवन में 10 क्रिया शक्ति, जिसमें 5 स्थिति और 5 प्रति, इन्हें लिखने की जरूरत है। जीवन में 10 क्रियाएं हैं, 4.5 नहीं जीते हैं 4.5 क्रिया में है और 4.5 क्रिया में है और 10 तक 5 को पाना है, 10 तक पहुंचना है। चलिए, और शरीर नश्वर है, जीवन शाश्वत है। शरीर नाशवान है, शरीर परिवर्तनशील है ना। जीवन में सब समान है, पकड़वाने की बहुत जरूरत है। मतलब मूल रूप में समान किस रूप में कि आशा विचार इच्छा सभी में होती है। हाँ क्या जीवन तो भारहीन है, जीवन भार, मतलब इसमें खूब जितने ज्यादा अच्छे निष्कर्ष आ जाएंगे तो उतना जीवन और शरीर अपने को पकड़ में आ जाएगा। शरीर में भार ठीक है, फिर इसको लगने से मेरे को लगा क्लियर हो जाएगा, फिर आप मुझे कर दीजिए। हाँ, तो जीवन को सुख चाहिए और शरीर को सुविधा चाहिए, बहुत बढ़िया, और दोनों साथ साथ चाहिए। हाँ वो तो ठीक है। जीवन की आवश्यकता सुख है और साथ में इसको पूरा कर दीजिए। जीवन की आवश्यकता सुख है, पूरी कैसे होगी? जीवन की आवश्यकता सुख है हाँ। सुविधा के साथ। जीवन की आवश्यकता सुख है, ये सुख आएगा कैसे, पूरी कैसे होगी? जीवन की आवश्यकता इच्छा जीवन की आवश्यकता सुख है, ये समाधान से पूरी होगी। ऐसे और लिख लीजिए साथ में, जीवन की आवश्यकता सुख है, यह समाधान से पूरी होगी। इसलिए महत्वपूर्ण चीज है, मैं समाधानित होने के लिए शरीर को चलाती हूँ। मैं
मतलब क्या निकल के आएगा, जीवन की आवश्यकता सुख है और यह समाधान से पूरी होगी, तो क्या निकल के आया, समाधानित होने के लिए मैं शरीर को चलाती हूँ। मतलब ये मेन सार के रूप में आ रहा है कि शरीर की उपयोगिता पकड़ में आ रही है कि जीवन की आवश्यकता सुख है, ये समाधान से पूरी होगी, इसलिए मैं समाधानित होने के लिए ये इसलिए मतलब ये पॉइंट हो गया ना, जीवन की आवश्यकता सुख है, समाधान से पूरी होगी, इसलिए समाधानित होने के लिए मैं शरीर को चलाती हूँ। शरीर की आवश्यकता सुविधा है, वाला पॉइंट आएगा ना, शरीर की आवश्यकता सुविधा है, उत्पादन से पूरी होगी। बताइए, मन की चंचलता का क्या कारण है? क्यों है वो? मन की चंचलता का क्या कारण है? मन में हमेशा मन की चालू ही है। मन में शांति नहीं। हाँ, शांति क्यों नहीं है? सोचता ज्यादा है। मन की चंचलता का कारण इतना ही है इसको ज्यादा कि समाधान, बात वही पहुंचेगी। देखिए, मन की चंचलता का क्या कारण है? मन स्थिर होना चाहता है, चंचल होना चाहता है। ठीक हो गया? मन कैसा होना चाहता है, स्थिर या चंचल? स्थिर। स्थिर मन किसका होगा? समाधान से, लेते हैं वो उसका होगा, है ना? मन स्थिर किससे होगा? समाधान से। मन शरीर की आवश्यकता पूर्ति होने से समाधानित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, क्योंकि मन की आवश्यकता तो निरंतर की है, भौतिक का निरंतर है, और वो हम उसको क्षणिक चीजों से पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो इसकी चंचलता का कारण है। मन की आवश्यकता निरंतर की है और हम उनको क्षणिक चीजों से पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो ही मन की चंचलता का कारण है। मन की चाहत सही है, उसको करने का कार्यक्रम गलत है। बस, मन की चाहत तो सही है, चाहता तो वो निरंतर सम्मान मिले, ठीक हो गया ना? मन की चाहत क्या है? मन की चाहत तो सही है कि मैं निरंतर सुखी रहूं, लेकिन उसके लिए हमारा कार्यक्रम गड़बड़ है। जीवन एक संघर्ष है। बताइए क्या ठीक है इसमें? देख भी लेती ना, जो चल रहा है वो कभी होता ही नहीं। ठीक दूसरा है, हम जीव पहले वाले हैं। कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ अपने को पहुंचना है। मेरा बेटा खुश हो जाएगा, उसका नाम उत्सव है। तो ये क्लियर है कि कहाँ हम खड़े हैं। तो जीवन एक संघर्ष कब है? जब दुख है, समझ समाधान नहीं, नहीं। समाधान नहीं है ना? तो वास्तव में ये सही है, जब तक समाधान नहीं है तो जीवन एक संघर्ष ही है। है। पहला वाला सही, क्योंकि अभी तक किससे के है पास ना? समाधान तो नहीं इसकी है। है वही कहावत चल रही है, हाँ। और जब समझ आएगा तो जीवन नित्य उत्सव है। दीदी आपको मानव की परिभाषा क्या है? शरीर प्लस जीवन। बताइए, मानव की परिभाषा बताइए। जीवन और शरीर का मिल। जीवन और शरीर का मानव की परिभाषा। नहीं, जीवन और शरीर का तालमेल मानव की परिभाषा। बढ़िया, चलिए देखो। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला बराबर मानव। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला बराबर मानव। मना आकार क्या मतलब है इसका? मन आकार, मन की मन में जो आकार बनते हैं, इच्छा जो उठती है, हाँ, मन में जो इच्छा उठती है उसको पूर्ण पूरा करना। मन में मेरे में आकार बना कि मेरे को मकान बनाना है। क्या हुआ? मेरी इच्छा हुई कि मकान बनाना है, मतलब चित्रण हुआ ना, इच्छा हुई, चित्रण हुआ, मतलब इच्छा और चित्र साथ साथ है। मतलब मेरे मन में इच्छा हुई कि मेरे को मकान बनाना है, तो मन में आकार को साकार करने वाला, मन में आकार बना तो उसको मैंने साकार करने वाला साकार कर ही लिया। मानव ने सब गाड़ी घोड़ा, गाड़ी जो भी प्लेन जो भी सब बना ही लिया, एक से एक चीज नहीं बना ही रहा है। तो मन में जो उसके आकार आते हैं उसको वो पूर्ण करने वाला। साकार कर लेता है। मन स्वस्थता का आशावादी है भी,
मन है स्वस्थता मतलब हुई ही नहीं है अभी, मन है स्वस्थता की चाहत तो है, वही कि मन आशा, सुख की आशा। मन स्वस्थ